welcome to my channel. Those who are new, let me introduce myself. My name is Paulina. I'm freelance makeup artist, and this is I'm showing you the dark circles and the dark areas of my face. So आज मैं आपको एक अपने डार्क सर्कल्स हाइड करना तो सिखा रही हूँ, साथ के साथ मैं आपको ये बताऊंगी कि मेरे साथ हुआ क्या था। ये बिल्कुल एक्चुअल की तस्वीर वीडियो है। जब मैं गई थी किसी आई मीन आउट ऑफ सिटी। सो मैं सब कुछ लेके गई। मेरा दिमाग था कि मेरे पास है मेरा वैनिटी, लेकिन मैं भूल गई। तो आप लोगों के साथ भी बहुत दफ़ा ऐसा होगा ना। तो ये जो कॉन्टोर पैलेट है, वो कॉन्टोर पैलेट मेरे पर्स में था। तो कॉन्टोर पैलेट तो मेरे पर्स में आ गया, बाकी मेरा वैनिटी जो था वो मेरे घर रह गया। अब सडनली मतलब आई वॉज आई मीन ये मैं लेके जाती हूँ अपने साथ वैनिटी। तो हुआ ये कि मैंने कहा मेरे पास तो पैलेट है और कोई बात नहीं, किसी ने सडन दावत दी और जनाब आली हमें जाना पड़ा। अब जब जाना पड़ा तो क्या करें, मेरे पास तो मैंने जब कपड़े वपड़े तो मैं लेके जाती हूँ हमेशा, एक ऐसा ड्रेस जो जो मैं वेडिंग और उसमें कर दूँ। अगर मुझे 2-3 दिन के लिए आउट ऑफ सिटी जाना हो तो मैं रेडी होके जाती हूँ कि यू नेवर नो, कोई आपको इनवाइट कर ले। तो भाई क्या हुआ, मैं चली गई। अब मेरे पास सिर्फ कॉन्टोर पैलेट एंड दैट्स इट, लिपस्टिक और ये सब। अब मैं क्या करूँ। खैर फिर मैंने अपना दिमाग लगाया एंड आई थॉट कि आई शुड डू all my makeup, contour, base, everything I'll do with this my contour palette, ठीक है। सो what happened, मैंने फिर खैर क्या किया, मैंने स्टार्टिंग में जैसे आपको कैप्शंस दिए कि डार्क ब्राउन और लाइट ब्राउन जो कॉन्टोर में था, उससे तो मैंने अपने डार्क सर्कल्स और ये हाइड कर लिए। और जनाब आली मैंने फिर जो उसमें लाइटर शेड्स थे उससे मैंने अपनी बेस बना ली। और मेरे पोर्स हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है कि मतलब वो हो। एनीवेज खैर मैंने उससे उसी में जो लाइटर शेड था वो दोनों को मिक्स करके लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन, तो कॉन्टो मैंने डार्क सर्कल्स पे किया। और जो हनी शेड था लाइटर और डार्क में, उससे मैंने क्या किया कि मैंने अपना बेस बना लिया। और इतना अच्छा बेस बना और लॉन्ग लास्टिंग रहा, ठीक है। और बहुत अच्छा रहा। और आई वाज लाइक सरप्राइज कि यार मैंने तो मतलब ये तो हो गया। तो इसीलिए ना ऐसी सिचुएशन के लिए ना कभी भी घबराना नहीं, और ना बस इसके लिए आपने मेंटली थोड़ा सा सेटल होना है, काम डाउन रहना है, और आपको फिर आइडियाज़ आते जाएंगे, ठीक है ना। तो भाई फिर मैंने अपना सारा मेकअप कर लिया उससे। अब एक्चुअली मैंने आप लोगों को बताया है कि लेट मी वो आपको मैं वो बताऊं। फिर मैंने उसी में से ऑरेंज और पिंक कलर का मैंने ब्लश ऑन कर लिया। और जनाब आली बस पाउडर मेरे पास था। और एक मैं क्योंकि कॉन्टोर पैलेट जो है ना वो ज़्यादातर अपने पास हैंडी रखती हूँ, क्योंकि आई हैव क्वाइट डार्क सर्कल्स एंड डार्क मत थोड़ा सा मेरा फेस पे है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि मुझे मैं गंदम और दूध से मुझे एलर्जी है, तो मैं नहीं ले सकती हूँ। तो ऑफ एंड ऑन मेरे साथ ये प्रॉब्लम चलती है कि कभी मतलब हो जाता है मुझे ना। मेरे लिए दुआ किया करें, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि मैं मतलब ज़ाहिर है बचपन से जो चीज़ें आपने खाई हुई हैं, दही और पराठा जो हमारा मतलब मेरा तो फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट है मेरा, दही लस्सी और इस तरह की चीज़ें ना। अब क्या होता है कि अब जब मुझे लैक्टोज इंटॉलरेंस है, जैसे दूध नहीं पी सकती हूँ, तो मैं दही भी नहीं खा सकती हूँ। दही खा लेती हूँ तो जैसे बिल्कुल जैसे नहीं मोटा कोई मच्छर काट जाए ऐसे करके हो जाता है। और वो एटलीस्ट तकरीबन 2-3 दिन लगते हैं वो बैठने को, ठीक है, लेकिन वो उसके बाद भी रेडिश रहता है। और मैं दवाइयाँ तो बहुत खाती हूँ, मैंने बताया था कि मैं मेडिकेशन पे होती हूँ। एनी हाउ दिस इज़ लाइफ।
जब तक ज़िंदा हैं ज़ाहिर है हर वक्त अच्छी अच्छी चीज़ें तो नहीं हमें एक्सेप्ट करनी होती हैं कि हाँ ये अच्छी चीज़ है, ऐसे कर लें वैसे कर लें। लेकिन तो कभी इस तरह से भी होता है, लेकिन शुक्र करना चाहिए खुदा का कि जितना खा सकते हैं खुदा का शुक्र है। चाहे वो रिस्ट्रिक्शन लग जाती है कभी कभार, लेकिन मतलब खा लेते हैं। तो एनीवेज खैर बहुत मेरे साथ हो जाता है, और स्टमक मेरा अपसेट रहता था बहुत ज़्यादा। तो मुझे समझ में नहीं आती थी कि ये है क्या, इतने इतने डॉक्टर्स को दिखाया, भाई क्यों स्टमक अपसेट रहता है, क्या वजह है। किसी को समझ में ही नहीं आती थी क्या वजह है, क्या क्यों ऐसे रहता है। सब कहते थे एसिडिटी है। आई एम नॉट फिजिशियन, आई एम नॉट फ्रॉम मेडिकल साइड, आई एम एक्सप्लेनिंग माई ओन एक्सपीरियंस, अपना ख़ुद का एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हुआ वो मैं आपको बता रही हूँ। सो मैं किसी को गाइड नहीं कर रही कि आप ये करें या वो करें, मैं अपना बता रही हूँ कि मेरे साथ ये होता है। एनीवेज खैर भाई हुआ क्या कि मैं फिर मैंने ना मतलब ख़त्म ही नहीं होती थी, फिर दोबारा से इतना मुझे पेट ब्लोटिंग होती थी, पेट फूल जाता था मेरा, और ये बहुत बहुत मसले होते थे। फिर एंड में 2011 में मैंने एक डॉक्टर को दिखाया, मतलब बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को भी मैंने कंसल्ट किया। मेरे हस्बैंड और मैं जाते थे, जाके मेरे हस्बैंड दिखाते थे। सब सब कहते थे एसिडिटी है, कोई बात नहीं, गैस होगी, हो जाती है, कोई बात नहीं, टेंशन। क्योंकि मेरे बच्चे नहीं है, मैंने आपको बताया था ना। तो वो कहते थे नहीं ये सोचती बहुत है इनके, आप इनको बच्चे नहीं हैं इस वजह से इनको ये प्रॉब्लम होती है। अच्छा ये मैं थोड़ा सा बता दूं, एक साइड पे तो मैं उनके लिए बना रही हूँ जिनके स्लिम फेस हैं, तो वो किस तरह से करेंगे। और इस साइड पे मैं उनके लिए बना रही हूँ जिनके फेस मेरी तरह हैं, थोड़े चबी हैं। सॉरी। ठीक है, तो फिर ये आप देखते भी जाएं और मेरी राम कहानी सुनते भी जाएं। खैर एनीवेज मैंने हाफ ऑफ कर दिया कि आप लोग आराम से देख सको कि मैं क्या कर रही हूँ। ठीक है ना। तो मैं कॉन्टोर उसी से कर रही हूँ, अपने कॉन्टोर पैलेट से कर रही हूँ। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों को बताऊँ कि मैं क्यों यूट्यूब पे आई और मेरा क्या मकसद था। मेरे घर में कोई भी यूट्यूब में नहीं है सिवाय मेरे एक कज़न के, कोई भी नहीं है मेरे मतलब इमीडिएट फैमिली में, कोई नो वन इज़ ऑन यूट्यूब। आई एम द फर्स्ट वन। तो और फिर मैं वीक होती जा रही थी क्योंकि मैं खाना नहीं खा पाती थी। जो एक डाइट होती है, एक मतलब यंग पर्सन की जो डाइट होती है, मैं उतनी डाइट नहीं ले पाती थी। एनीवेज खैर मैंने डॉक्टर्स को दिखाती थी, उनका थोड़ा सा ट्रीटमेंट लेती थी। फिर थोड़ी देर बाद मुझे नज़ला, खांसी, ये वो और ये सब कुछ होता था। खैर फिर जब मैं 2011 में मैंने एक डॉक्टर को दिखाया जो सिर्फ पेट के थे। मैंने तो फिर उन्होंने मुझे बोला, दो तीन टेस्ट लिख के दिए। उन्होंने कहा आप ये टेस्ट करवा के आएँ। अच्छा मैं एक टेस्ट करवा के आई वो, तो उन्होंने कहा कि आपको तो सीलिएक डिजीज़ है। अच्छा उन्होंने मुझसे कहा कि एंडोस्कोपी करा। मैं तो डर गई भाई, मैंने कहा मैं तो नहीं कराने वाली एंडोस्कोपी। हालांकि मेरे भाई डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे समझाया कुछ भी नहीं होगा, करवा लो, अच्छा है कि पता चल जाएगा। ये मैं लगा रही हूँ ब्लश ऑन उसी पैलेट से। ठीक है। तो मैंने कहा मैं तो नहीं करवा रही, देखी जाएगी बाद में, मैं तो अभी नहीं कराऊंगी। खैर फिर क्या हुआ कि मैंने तो नहीं कराई, मैं तो डर गई थी। हालांकि अब रिग्रेट करती हूँ कि मुझे करा लेनी चाहिए थी, अच्छा होता। तो भाई हुआ ये कि मैंने नहीं कराई और मैंने कहा ठीक है, आई विल स्टॉप ईटिंग दिस रोटी एंड दूध। ठीक है, मैंने कहा मैं लूँगी नहीं। अच्छा मैंने छोड़ दिया, और यकीन करना सुबह मतलब दोपहर के खाने में चावल खाती थी, रात को चावल खाती थी, दोपहर के खाने में चावल, रात के खाने में चावल। शुरू शुरू में तो अच्छा लगता था, फिर मतलब ये कि अब हमारे इधर मुल्क में जितनी अवेयरनेस नहीं थी 2011 में, ठीक है ना। और मतलब चीज़ें मिलती नहीं थी। फिर ना मुझे बड़ी मतलब दिक्कत होती थी, दिल करता था जैसे हलीम खाऊं, दिल करता था मैं निहारी खाऊं, उसके साथ रोटी खाऊं। अब निहारी में तो कॉर्नफ्लावर डाल के बना लेती थी, लेकिन मैं रोटी वगैरह तो खा ही नहीं पाती थी, नान वान। यार बचपन से खाए होते हैं तो दिल तो करता है ना, वो टेस्ट आपको पता होता है उसका।
खैर भाई कुछ कुछ भी नहीं हुआ। दिन गुजरते गए, साल गुजरते गए, महीने गुजरते गए और मैं वैसी की वैसी रही। मैं वेट भी काफ़ी लूज़ हुआ मेरा। मेरे मुंह पे डार्क, इतना ज़्यादा डार्क पैचेस हो गए क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि आप अगर थोड़ा सा, ऑब्वियसली घर में हमारा जब डॉक्टर्स ही वो नहीं इस चीज़ को पकड़ सकते, तो घर में तो मानने के लिए कोई तैयार ही नहीं था ना शुरू में। नहीं नहीं, बचपन बचपन से खा रही हो तो अभी अभी क्यों ऐसा है, कोई नहीं है ऐसे। खैर जनाब, जब रिपोर्ट्स में आ गया कि मुझे ये प्रॉब्लम है फाइनली, तो भाई मैंने क्या किया, मैंने फिर कुछ नहीं, बस मैं चावल ही खाती थी। और सुबह चाय, सुबह के नाश्ते का बहुत इशू होता था। अच्छा, मैं फिर गरम चीज़ भी नहीं ले सकती थी, जैसे जिसकी तासीर गरम हो ना, वो भी नहीं ले सकती थी, जैसे अंडा है या मतलब कुछ नहीं। मुझे उससे भी, जैसे बॉयल एग खा लूँ मैं, वो भी नहीं ना ज़्यादा होता, स्पेशली गर्मियों में। सर्दियों में तो फिर भी मुझे हज़म हो जाता है। फिर क्या हुआ कि मैंने ना सब कुछ छोड़ दिया। अब इंसान सब कुछ छोड़ेगा तो ऑब्वियसली यार वीकनेस भी आएगी उसको, और वीकनेस होगी तो आपके फेस पे सारा ग्लो आता है। आप अच्छा खा रहे हो तो फेस ग्लो करेगा, आप कम खा रहे हो तो ऑब्वियसली फेस मुरझा जाता है। खैर जनाब, मतलब मैंने तो हिम्मत से इस चीज़ को, मैंने कहा मुझे करना तो है इससे। तो मतलब जब आपकी डाइट प्रॉपर नहीं होती तो आपका इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है, तो नज़ला खांसी भी फ़ौरन पकड़ता है आपको। आपको दूसरी एलर्जीज़ भी फ़ौरन होती हैं, जैसे किसी टाइप की भी एलर्जी है तो आपको फ़ौरन वो कैच करोगे आप। तो मैंने, खैर अब क्या कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती। मम्मी डैडी के पास भी मुझे डेली जाना होता था और दिल नहीं भी कर रहा था, लेकिन आपको पता है मैंने बताया कि मेरी मम्मी डैडी मेरा वेट कर रहे होते थे, तो मुझे एनी हाउ जाना होता था, चाहे मेरी तबीयत ठीक हो या नहीं हो। खैर दिन गुजरते गए, इसी तरह से सब कुछ होता गया। फिर फाइनली मैंने बिल्कुल छोड़ दिया सब कुछ। लेकिन अभी जो है, मैंने साबूदाने का पानी भी पीती थी सुबह नाश्ते में, क्योंकि खाली पेट तो आप रह नहीं सकते हो। अब दूध का अल्टरनेट नहीं समझ में आया कि मैं कौन सा लूँ। तो फिर मैं एवरीडे ले लेती थी, चलो थोड़ा सा डाल देती हूँ अब दूध चाय में ना। अच्छा, बाहर जब मैं अमेरिका गई थी और लंदन यूके गई थी, और तो वहाँ पर तो ये सब चीज़ें अवेलेबल थी। जब मैं गई 2 दफ़ा अमेरिका, तो मैं बहुत ढेर सामान लेके, लेकिन कितना ला सकते हो यार आप, 1 महीने का 2 महीने का बस आपके अपने कपड़े होते हैं, आपकी शॉपिंग होती है, तो इतना ढेर तो नहीं उठा ला। मैं लंदन से भी लेके आई, और मेरी फैमिली सारी ऑलमोस्ट बाहर ही है वो आते हैं तो उनसे थोड़ा बहुत मंगा सकती हूँ, ज़ाहिर है उनका अपना सामान होता है, सब कुछ होता है। एनीवेज खैर, इसीलिए मैं कहती हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे मोटिवेट किया करो। अगर मैं वीडियोस बंद कर देती हूँ ना, तो मुझे मोटिवेट किया करो कि वीडियोस आप बनाओ। थोड़ा टाइम मेरा हो जाता है, तो थोड़ा सा मुझे मैं मोटिवेशन मिल जाती है कि नहीं, बताओ आप लोग सीख रहे हो मेरे काम से। मैं एਵੇਂ ही नहीं हवा में सब कुछ सिखा रही हूँ, तो अच्छा लगता है फिर मुझे। बस ये मेरी कहानी आप बीती है मेरी। तो बस अब तो यहाँ पर भी काफ़ी ग्लूटेन फ्री स्टफ़ मिलने लग गया है, और मैं भी मंगाती हूँ। कॉस्टली होता है, काफ़ी कॉस्टली होता है वो, लेकिन अब मैं क्या करूँ बताओ। अब कभी कभार तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाती है यार। मतलब अराउंड 800 का 1 kg मिलता है, 1 kg 800 का आटा, जस्ट इमेजिन। और जो घर में छोटे मोटे जो जिन्होंने अपना स्टार्ट किया हुआ है, वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली थोड़ा कम पड़ता है, लेकिन ऐसा होता है ना कि मतलब फिर वही मैंने वो भी खाना शुरू किया था, लेकिन वही फिर मेरा स्टमक अपसेट हो गया उससे। फिर मैंने स्टॉप किया, फिर मैं दोबारा से अब लाहौर से वो मुझे सेंड करते हैं मतलब आटा मेरा ज़्यादा मंगा लेती हूँ, तो मतलब अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं उसमें ना आटे में। क्योंकि आप खुद सोचो 1 किलो में कितनी रोटी बनेगी। मतलब अगर मैं एक एक भी खाऊं तो ज़्यादा में ज़्यादा कितना महीना, एक महीना चल जाएगा किलो, कंजूसी से भी खाऊंगी। तो ये है मेरी आप बीती। और प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो मेरी अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। एंड ये देखें दोनों फेस साइड पे आप देखो, फ़र्क लग रहा है ना आपको। एक साइड मैंने चबी फेस के लिए बनाई, ये वाली साइड मैंने
थिन फेस के, ये मैंने थिन फेस के लिए बनाई है, और वो वाली साइड मैंने चबी फेस के लिए बनाई है कि आपने सिर्फ उसको अपनी चीक बोन से आगे नहीं लाना, चीक बोन तक रखना है, ठीक है। और मैंने कॉन्टोर पैलेट से, देखो मैंने अब इतनी अफरा तफरी में भी मैंने वीडियो बना ली। अब मैं सेटिंग स्प्रे कर रही हूँ ताकि ये कि मेरा सारा सेटिंग स्प्रे से फिक्स हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने कॉन्टोर पैलेट यूज़ किया था ना। तो बस इस तरह से फिर ये मेरा, ये देखो आप में मैंने सारे अपने डार्क सर्कल्स वगैरह, डार्क लाइंस, एवरीथिंग मैंने छुपाया, और आपके सामने मैं क्या बनी हूँ देखो। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं दिखाऊंगी अपनी ऑडियंस को, अपनी फैमिली को, क्योंकि देखो आप परेशान नहीं होना, लाइफ में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तो बस मैंने इस तरह से करके और फटाफट मैंने मेकअप किया, कपड़े मेरे पास थे, कपड़े मैंने चेंज करके, और जनाब अली मैं उस पार्टी में चली गई थी, डिनर